Hello everyone. Today we are going to learn United Nations. The term United Nation was coined by Franklin D. Roosevelt. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन का नाम दिया था। यूनाइटेड नेशन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया गया था। इसका बनाने का मेन कारण था इंटरनेशनल पीस लाने के लिए एंड बहुत सारे यूनाइटेड नेशन मीन्स डिफरेंट नेशंस में लड़ाई झगड़े वॉर होते थे, तो उसको हटाने के लिए यूनाइटेड नेशन बनाया गया। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था। 24 अक्टूबर इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज UN डे। UN डे इज़ सेलिब्रेटेड एज ऑन 24 अक्टूबर 1945। यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स हैं। जो लेटेस्ट मेंबर आया है वो है साउथ सूडान। साउथ सूडान यूनाइटेड नेशन का नया मेंबर आया है। हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क में है। Then the most important part of this is official language. There are 6 official language for United Nations. These are SCRIF, means a code word for learn. To learn official languages SCRIF. SCRIF को मैंने बनाया जैसे code word. As for Spanish, Chinese, Russian, English, Arabic, French is designed from SCRIF. Then come to the principal organ. There are 6 principal organs of the United Nations. These are General Assembly, Security Council, ECOSOC, Trusteeship Council, International Court of Justice that is ICJ and the Secretariat. ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के। मोस्टली इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के सबसे ज़्यादा फंक्शंस हैं। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था जनरल असेंबली का, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थी, शी इज़ अ फीमेल, वो थी श्रीमती लक्ष्मी पंडित। जनरल असेंबली हर मेंबर स्टेट को कंसिस्ट करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और ये साल में सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में एक बार मीट होती है। 1 वोट जो होगा इसका वो 5 रिप्रेजेंटेटिव के इक्वल होगा, मतलब कि एक वोट इसका 5 कंट्रीज रिप्रेजेंट करेंगे। जो इम्पोर्टेंट डिसीज़न है वो 2/3 मेजोरिटी के साथ लिया जाएगा और अदर डिसीज़न है वो सिंपल मेजोरिटी ले सकते हैं। फंक्शंस इनके हैं टू सुपरवाइज इंटरनेशनल ट्रस्टशिप काउंसिल, अडॉप्ट अमेंडमेंट्स टू चार्ट्स, इलेक्ट मेंबर्स ऑफ अदर ऑर्गन्स, इलेक्ट सिक्योरिटी जनरल ऑफ UN। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सिक्योरिटी जनरल जो है वो जनरल असेंबली कंडक्ट करती है, मीन्स इलेक्ट करती है। अडॉप्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो भी न्यू इन्वेंशन कन्वेंशन वगैरह जो भी होगा वो जनरल असेंबली के द्वारा किया जाएगा। देन कम टू द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में मेन पार्ट है कि 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। टोटल 15 मेंबर्स होते हैं इसके। जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो हैं चाइना, फ्रांस, USA, रशिया, ब्रिटेन। ये आपको बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द विच आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछेंगे इसमें से कौन सी कंट्री सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर नहीं है। सो यू हैव टू करेक्ट इट। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। नॉन परमानेंट मेंबर्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज तक कभी पूछा नहीं गया है। इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली, एज आई टोल्ड यू दीज आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली। 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। दिस टर्म यू नीड टू लर्न। मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और इसका 1 वोट 1 रिप्रेजेंटेटिव होगी। जैसे कि जनरल असेंबली में था 1 वोट 5 रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा इसमें नहीं होगा, 1 वोट 1 रिप्रेजेंटेटिव। प्रोसीजरल मैटर जो है वो 9 मेंबर्स के हाथ में होता है, सब्सटेंसिव 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग 5 मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स का जो होता है वो वीटो पावर होता है। देन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोक। 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली। इसके मेंबर्स भी जनरल असेंबली कंडक्ट करती है 3 साल के लिए, 3 ईयर टर्म्स के लिए। एंड कोई भी स्टेट इसके मेंबर्स हो सकती है। हेयर आई एम टेलिंग स्टेट मीन्स अ कंट्री, कोई भी कंट्री इसके मेंबर हो सकते हैं। 1/3 आर इलेक्टेड ईच ईयर। इसके जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो हर साल इलेक्ट किए जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में लोकेट, मोस्टली सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, बट ICJ का जो हेडक्वार्टर है वो हीग में है। वर्क्स टुवर्ड्स सब्सटेंशियल डेवलपमेंट। ओके, देन कम टू द ट्रस्टशिप काउंसिल, सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ 11 ट्रस्टशिप टेरिटरीज एंड द डेवलपमेंट टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट। 11 ट्रस्टशिप कंट्रीज़ होते हैं, टेरिटरीज होती हैं, और जो 1994 में था, 4 में सारी टेरिटरीज जो थी इसके अंदर थी वो सेल्फ गवर्नमेंट हो चुकी थी।
जो लास्ट कंट्री थी, टेरिटरी थी, वो थी नाम्बिया, जो सेल्फ गवर्नमेंट बनी थी। काउंसिल विल नाउ मीट ओनली इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत होगी जब भी काउंसिल मीट करेंगे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ये कब से हुआ? 25 मई 1994 से हुआ। देन नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं 9 साल के लिए। आज तक 4 इंडियन जजेस बन चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हीग में है। सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इसका हीग में है, इसलिए बहुत बार पूछा जा चुका है आईसीजे का हेडक्वार्टर। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं इसकी वो हैं इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये आया था 18 अप्रैल 1946 में आया था, ये 1946। ओके। Then come to Secretariat. Secretary General is designated as the Chief Administrative Officer of Organization. ट्राइगे लाइव जो थे वो फर्स्ट जनरल थे, सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के। दिस यू नीड टू रिमेंबर, ट्राइगे लाइव वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। अभी जो है एट प्रेजेंट एंटोनियो गुटेरेस इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।